खिलाफ जा रहे हो। उदयपुर में क्या हुआ? के खिलाफ आप जा रहे हो। उदयपुर के अंदर क्या हुआ? उदयपुर फाइल्स के अंदर क्या हुआ? सड़तन से जुदा की बात करने वाले सब आए थे। उदयपुर के अंदर क्या हुआ? बताइए, आप बताइए। वो मास्टर ने सिर्फ सच्चाई की बात करी, आप जाके क्यों खड़े हुए? क्या आपने उसका विरोध किया? क्या आपने उसका विरोध किया? नहीं, ये तीनों के तीनों जो है भगवा आतंकवादी कहते हैं, और जब इनके इखलाक कुमार आपने विरोध किया, उदयपुर फाइल लेकिन आप नफरत करते हो। और याद रखिए, आपके जैसे मीर जाफरों ने सियासी रूप से क्यों विरोध नहीं करते आप? चलिए बताइए। आर्मी वाला इस तरीके से एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। बात शुरू हुई मालेगांव केस से जी, और आज जो सामने वक्तव्य आया है वो इस बात का कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। मैं पूछना चाहती हूं, और इसमें मैं वारिस भाई का भी सवाल पूछती हूं कि 6 लोग मारे गए थे, क्या उन 6 लोग के जो कातिल थे, जो प्लानर्स थे, जो आतंकवादी थे, क्या उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया? क्योंकि ये षड्यंत्र अभी जाएगा ना हायर कोर्ट में जाएगा, षड्यंत्र चलता रहा, अपील फाइल करना चाहिए। 2008 में एनआईए की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। अगर विटनेस हॉस्टाइल हो रहे थे तो जवाबदारी है ना। 2008 में एनआईए की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। सोनिया गांधी जी से पूछताछ होनी चाहिए कि क्या सोनिया गांधी जी ने फोन करा था भगवा टेररिस्ट के लिए? क्या सोनिया गांधी परिवार मोहन भागवत जी को प्रेम करना चाहता था? फॉल्स केस में हिंदुओं की एकता के लिए संघ जो है और भारत की एकता के लिए संघ हमेशा से खड़ा हुआ है। इनकी जांच होनी चाहिए। एक बार में एक ही बोले, नहीं तो मेरे दर्शकों को सुनाई नहीं देता भाई। एक मिनट एक करके। अश्विनी जी भाई, यहाँ पर कोई षड्यंत्र मत करिए। मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि सवाल पूछना है तो सभ्य लोगों की तरह। हम आतंकवादी थोड़ी है शब्दों के आतंकवादी बोलना। पब्लिक के सवाल पूछ लूं जरा 2-4। जगदीप तटकरे का पुणे महाराष्ट्र से सवाल है। एटीएस के पूर्व अधिकारी आज खुलासा कर रहे हैं, लेकिन 17 साल बाद उन्होंने खुलासा किया। आज तक किस दबाव में चुप रहे, ये भी एक सवाल है। राजीव कुमार का पटना से सवाल है कि मतलब हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि मोहन भागवत जी को फंसाने और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पॉलिटिकल कवर दिया गया। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही थी? ये सवाल सबके मन में है। और प्रभा देवी का मंडी हिमाचल प्रदेश से सवाल है। अब समझ में आ रहा है कि आतंकी हाफिज सईद कांग्रेस काल में क्यों कहता था कि बॉर्डर की दूसरी तरफ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। कांग्रेस नेता इस पर क्या कहेंगे, अब बताइए। मैं प्रदीप भंडारी पब्लिक के सवालों नहीं, बिल्कुल इसी पे आओ। नहीं कांग्रेस नहीं, ये सबको आप तो लेफ्ट को भी लपेटते हो ना इसी में। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आप 10 सेकंड का सवाल सुन लीजिए, भागिएगा मत इस बार, सुनने दीजिएगा, फिर आप चिल्लाइएगा अपना। मेरा सवाल है, एनआईए के ऊपर कौन है? अमित शाह, होम मिनिस्ट्री 11 साल से। 1 सेकंड, और 11 साल से पूछ रही हूं, पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए तो आपकी सीटें नहीं है। इसलिए मैडम, क्योंकि पब्लिक को उत्तर मिलेगा ना। एनआईए ने जिस तरीके से केस को मैनिपुलेट करा है, सारे के सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए, कुछ अब्रॉड चले गए। अच्छा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। 1 सेकंड, होम मिनिस्टर ने मैनिपुलेट नहीं किया, आपने होम मिनिस्टर ने प्रदीप भंडारी, आपके ऊपर मेरा आरोप है, आपके ऊपर आरोप है प्रदीप भंडारी कि अमित शाह ने, एनआईए ने मैनिपुलेट करा है इस केस को। 9 में कांग्रेस की सरकार, 10 में कांग्रेस की सरकार, मैनिपुलेटेड द केस, 12 में सरकार, 13 में सरकार, 6 साल तक फर्जी पंचनामा बनाया, फर्जी पूरी गवाही नहीं, फर्जी आरडीएक्स की चोरी करी, क्योंकि आप नफरत सिर्फ साध्वी से करते। मेरा एक ओपन चैलेंज, क्या महबूब मुजाहिर झूठ बोल रहे हैं? आप मुसलमान ने सच्चाई की बात करी और
जी, जब मुसलमान हो तो नमाजी होता है, लेकिन अगर वो हिंदुओं के सामने बोल दे तो वो मुसलमान फर्जी हो जाता है। आज इस डिबेट में एक मिनट इस डिबेट में मुसलमान नमाजी होता है, लेकिन मुसलमान अगर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, कांग्रेस के खिलाफ हो जाए, तो उसका धर्म शायद खत्म। विपक्ष के लिए सेक्युलर का मतलब, हमने एक सर्वे किया, विपक्ष के लिए सेक्युलर का मतलब आपकी नजर में खामोश हो जाता मैं आ रही हूँ, बिकॉज पब्लिक के भी बहुत से सवाल हैं। विवेक मिश्रा का कानपुर यूपी से सवाल है, हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस के षड्यंत्र की पोल खुल गई, क्या देश की जनता से माफी मांगेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी? राकेश जैन का भोपाल एमपी से सवाल है, क्या मालेगांव के आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र रचा था? आकाश देशमुख का महाराष्ट्र से सवाल है, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट कर क्या कांग्रेस वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की दुकान चला रही थी? प्रदीप भंडारी। अरे ये तो सही पैटर्न दिखाना चाहता हूं। हिंदू है जो ऐसा बयान कर रहे हैं, मुसलमान ने बोल दिया होता तो हाफिज सईद एक आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी जी कहती है, समर्थन करती है। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी जी कहती है, समर्थन करती है। जाकिर नायक एक आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी जी कहती है, साहब कहती है, समर्थन करती है। पहलगाम में चुन चुनकर हिंदुओं को धर्म कांग्रेस पार्टी उसको विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में एक भी बार उन्होंने बोला मुस्लिम टेरर, सिर्फ हिंदू टेरर बोला। हिंदू समाज से घृणा करते हैं, माफी करने के लिए हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सुनो, नहीं आप देशभक्ति एक करके कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी के हिंदू नेता ने इस तरह का बयान दिया, सेफरन टेररिज्म या ये, सोचो नबी का अगर किसी मुसलमान ने बोला होता तो क्या होता अब तक? क्या जो बयान दे रहे वो मुसलमान है क्या? वो मुसलमान बयान दे रहे हैं क्या? आपके कांग्रेस पार्टी आपके और इसके पार्टी के चक्कर में मुसलमानों को बदनाम मत करो। मेरा सिर्फ ये बोलना है, इस्लाम को बदनाम करने की जो कोशिश आप लोग कर रहे हो ना, ये आप देश के खिलाफ जा रहे हो, संविधान के खिलाफ जा रहे हो, उदयपुर में क्या हुआ? इक्वालिटी के खिलाफ आप जा रहे हो। के अंदर क्या हुआ? उदयपुर फाइल्स के अंदर क्या हुआ? सरसन से जुदा की बात करने वाले कब आए थे? उदयपुर के अंदर क्या हुआ? बताइए, आप बताइए। वो मास्टर ने सिर्फ सच्चाई की बात करी, आप जाके क्यों खड़े हुए? क्या आपने उसका विरोध किया? क्या आपने उसका विरोध किया? नहीं, ये तीनों के तीनों जो है भगवा आतंकवादी कहते हैं, और जब इनके कुमार आपने विरोध किया, उदयपुर फाइल मैंने तो जब कन्हैया लाल कुमार आपने विरोध किया, लेकिन पेटू खान कुमार आपने विरोध आप नफरत करते हो। और याद रखिए, आपके जैसे मीर जाफरों ने सियासी रूप से क्यों विरोध नहीं करते? आप चलिए बताइए। आर्मी वाला इस तरीके से एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। बात शुरू हुई मालेगांव केस से जी, और आज जो सामने वक्तव्य आया है वो इस बात का कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया।